गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपने जो पिछला वीडियो था उसमें अपने मूल अधिकारों की बात कर रहे थे और मूल अधिकारों में अपने दो मूल अधिकार जो है समानता का मूल अधिकार और स्वतंत्रता का मूल अधिकार, इन दो मूल अधिकारों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने उससे आगे चलते हैं और तीसरा मूल अधिकार जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, उसका उल्लेख जो है वो है अनुच्छेद 23-24 में। देखो, पहला मूल अधिकार आपने पढ़ा था समानता का मूल अधिकार, उसका उल्लेख था आर्टिकल 14 से लेके 18। दूसरा आपने मूल अधिकार पढ़ा था वो था स्वतंत्रता का मूल अधिकार, उसका उल्लेख था आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। अब तीसरा जो मूल अधिकार आ रहा है वो है अपने शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, इसका उल्लेख जो है वो है अनुच्छेद 23 और 24 में। अब देखो अनुच्छेद 23 में क्या है। अनुच्छेद 23 में है बेगार लेने व मानव के क्रय विक्रय पर रोक। देखो, शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार है उसमें पहला जो अनुच्छेद 23 में जो मूल अधिकार है वो ये कहता है कि आप किसी भी मनुष्य से बेगार नहीं ले सकते। बेगार का मतलब आप बिना वेतन के उससे काम नहीं करवा सकते। साथ ही साथ किसके क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है? मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। देखो, अपने प्राचीन समय की बात करें, जो अरब कंट्रीज थी, जो बड़े देश थे, पैसे वाले देश थे, वो क्या करते थे कि अपने जो गरीब देश थे उन देशों से आदमियों का क्या करते थे? क्रय विक्रय खरीद करते थे, उनको दास बनाते थे, उनको अपना गुलाम बनाते, उनको अपना सेवक बनाते थे और उनसे बंधुआ मजदूरी का कार्य करवाते या उनसे बेगार का कार्य करवाते। तो जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 23 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि बेगार लेने में मानव के क्रय विक्रय पर क्या रहेगी? रोक रहेगी। अब कहने का मतलब है कि अब आप मनुष्य से बिना पेमेंट के, बिना वेतन के कार्य नहीं करवा सकते, प्लस मनुष्य का दास के रूप में क्रय विक्रय नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा अनुच्छेद आता है अपने अनुच्छेद 24। इसमें उल्लेख है बाल श्रम के निषेध का। बाल श्रम के निषेध का उल्लेख जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप जोखिम भरे जो कार्य है उन कार्यों में नहीं लगा सकते। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको जोखिम वाले कार्यों में, खतरनाक कामों में लगाने पर क्या कर दी गई है? एक प्रकार से रोक लगा दी गई है। और इसी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में। तो ये था अपने शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में बेगार लेने व मानव के क्रय विक्रय पर रोक का उल्लेख है और अनुच्छेद 24 जो है इसमें बाल श्रम के निषेध का उल्लेख है। अब बात करते हैं अगले मूल अधिकार की। चौथा मूल अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, इसका उल्लेख जो है वो है अपने कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अब देखो, अनुच्छेद 25 जो है, अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण अर्थात अपने मन से किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को चुन सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ कर सकता है, मंदिरों में जा सकता है, चर्च वगैरह में जा सकता है, मस्जिद में जा सकता है। इससे एक प्रकार की क्या प्राप्त है? धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अर्थात
अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, पूजा अर्चना वगैरह कर सकते हैं। उन पे किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है और ना ही उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाएगा। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों की प्रबंध की व्यवस्था है। अनुच्छेद 26, चलो इसको दोनों साथ देख ले, अनुच्छेद 26 और 27, इनको दोनों को साथ देख लेते हैं। अनुच्छेद 26 और 27 जो है इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंध की व्यवस्था है। धार्मिक तथा धर्म से संबंधित जितने मैटर है उन कार्यों के, उन मामलों के इसमें प्रबंध करने का उल्लेख किया गया है। जैसे किस प्रकार का प्रबंध? आप किसी भी धार्मिक कार्य के लिए, पहली बात तो ये कही गई है कि आप भारत के नागरिक किसी भी धार्मिक कार्य के लिए दान ले सकता है और दान दे सकता है। अर्थात धार्मिक कार्य के लिए दान लेने और दान देने, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। सेकंड बात, जितने भी धार्मिक संस्थान है वो चल व अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। मतलब जितने भी धार्मिक संस्थान है वो कितनी भी चल व अचल संपत्ति जो है वो अर्जित कर सकते हैं या उनको अपने पास में रखने का क्या है? मूल अधिकार है। देखो अपने जैसे भारत की बात करें तो भारत में कई बड़े बड़े मंदिर से तिरुपति मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। अपने जैसे इधर की बात करें शेखावाटी एरिया की तो सालासर का मंदिर है, खाटू श्याम जी मंदिर है। ये ऐसे मंदिर है जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए में क्या आता है? चढ़ावा आता है। तो वो संपत्ति कैसी होती है? चल अचल संपत्ति होती है और उन धार्मिक संस्थानों को वो संपत्ति रखने का अधिकार है। उस संपत्ति से वो मंदिर का विकास में, उनके निर्माण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तीसरी बात करते हैं, अपने अनुच्छेद 26 और 27 की बात चल रही है। इसमें पहला हो गया धार्मिक संस्थानों के लिए अपने दान ले सकते हैं, दान दे सकते हैं। दूसरी बात हो गई कितनी भी चल व अचल संपत्ति धार्मिक संस्थान जो है वो अपने पास में रख सकते हैं। नंबर थर्ड, विभिन्न धर्म या संप्रदाय जो है वो अपने शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। मतलब भारत में रहने वाले विभिन्न धर्म जो है वो संप्रदाय जो है उनको अपने शिक्षण संस्थान चलाने का क्या है? अधिकार है। ये उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 26 और 27 में। तो 25 में हो गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 और 27 जो है वो धार्मिक मामलों के प्रबंध की व्यवस्था का उल्लेख करता है। धार्मिक मामलों में आप दान ले सकते हैं, दान दे सकते हैं, धार्मिक संस्थान चल अचल संपत्ति अर्जित रख सकते हैं। विभिन्न धर्म या संप्रदाय जो है वो अपने शिक्षण संस्थान को चलाने का अधिकार रख सकते हैं। अब आता है अपने अनुच्छेद 28। अपने इधर देख लेते हैं इसको, अनुच्छेद 28। देखो 25 से 28 तक 25 हो चुका है, 26 27 हो चुका है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। आर्टिकल 28 जो है वो ये कहता है कि राजकीय शिक्षण संस्थान, जो राजकीय शिक्षण संस्थान है अर्थात गवर्नमेंट स्कूल है, उन गवर्नमेंट स्कूलों में कैसी शिक्षा नहीं दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात धार्मिक शिक्षा के ऊपर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है, ऐसा नहीं है कि उस गवर्नमेंट में स्कूल में आप हिंदू धर्म की ही शिक्षा दो या आप मुस्लिम धर्म की शिक्षा दो। इस प्रकार की रोक जो है वो कौन से आर्टिकल के द्वारा लगाई गई है? आर्टिकल 28 ये कहता है कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार के धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये हो गया अपने कौन सा मूल अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अब बात करते हैं अपने अगले मूल अधिकार की। पांचवा अपना जो मूल अधिकार है वो है संस्कृति
व शिक्षा का मूल अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का मूल अधिकार, इसका उल्लेख जो है वो है आर्टिकल 29 और 30 में। पांचवा अपने जो मूल अधिकार आता है वो है अपने संस्कृति और शिक्षा का मूल अधिकार। अब देखो, संस्कृति और शिक्षा का मूल अधिकार का मतलब हो गया कि भारत में रहने वाले व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म की, किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा को ग्रहण करना या शिक्षा प्राप्त करना उनका क्या है, एक प्रकार से मूल अधिकार है। अब देखो इसमें आर्टिकल 29 जो है वो क्या कर रहा है, एक तो आर्टिकल 29 है, एक आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की क्या करना, सुरक्षा करना। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की क्या करना, सुरक्षा। देखो भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा की बात कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब जैसे जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, ये जो अल्पसंख्यक है मतलब जिनकी संख्या अपने मुकाबले काफी कम है या जिनकी संख्या काफी कम है, उन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा की बात की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि ये अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, अपनी भाषा को इनको बनाए रखने का क्या है, अधिकार है। ये अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी लिपि, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को इनको बनाए रखने का अधिकार है। ये अपनी लिपि के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह इनको अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में इनके साथ अल्पसंख्यक वर्गों के साथ जाति के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन अल्पसंख्यक वर्गों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में जाति के आधार पर भेदभाव पर भी क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। इन दोनों बातों का उल्लेख जो है वो कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। देखो अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, इन अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थान चलाने का क्या है, अधिकार है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, इन अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना व उनको चलाने का अधिकार भी दिया गया है। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 30 में। तो ये अपने कौन सा मूल अधिकार हो गया, संस्कृति व शिक्षा का मूल अधिकार। देखो अपने 6 मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकारों में पहला समानता का मूल अधिकार आता है जो काफी मोस्ट है। सेकंड है स्वतंत्रता का मूल अधिकार, यह भी काफी मोस्ट है। बाकी ये 3 जो है इनमें इतना कोई विशेष नहीं है, कभी कभार इनमें से ये आर्टिकल वगैरह इनमें से पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन मूल अधिकार की, जो छठा अपने मूल अधिकार है उसकी बात करते हैं। 5 मूल अधिकार अपने हो चुके हैं। अब आता है अपने छठा मूल अधिकार जो सबसे मोस्ट, सबसे मेन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख जो है वो है आर्टिकल अनुच्छेद 32 में। देखो ध्यान देना, संस्कृति व शिक्षा का मूल अधिकार अभी अपने पढ़ा था, उसका उल्लेख था अनुच्छेद 29 और 30 में। इसका आ गया है 32 में, मतलब एक अनुच्छेद रह गया बीच में, 31। ये अनुच्छेद 31 जो है इसी में संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लेख था, जिसको मैंने अभी बताया था आपको पहले कि इस संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लेख था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
मूल अधिकारों की श्रेणी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसीलिए अपने 29-30 के बाद में डायरेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, 32 पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मूल अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर इसको क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार अब इसको बना दिया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 क में है। ठीक है, अब देखो इसकी बात, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। देखो सबसे पहली बात, यह सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या हनन होता है तो वह किसकी शरण ले सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है। यह इसी अधिकार में उल्लेख किया गया है। इस अधिकार को इसीलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसमें एक प्रकार से यह प्रावधान किया गया है कि अगर भारत में रहने वाले किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है तो वह जो है वो न्यायालय की शरण ले सकता है। और न्यायालय जो है वो उन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार के लेख जारी करेगा, 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। वो 5 प्रकार के लेख कौन कौन से हैं? पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आता है अपने परमादेश, तीसरा आता है अपने अधिकार पर्चा, नंबर 4 आता है अपने उत्प्रेषण लेख। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार पर्चा और एक और रह गया प्रतिषेध लेख। ये 5 प्रकार के लेख जो है ना वो कौन जारी करता है, न्यायालय जारी करता है। किसकी रक्षा करने के लिए, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए कौन कौन से लेख जारी किए जा सकते हैं। तो ये 5 है, इनको अपने यहाँ पर सिर्फ एक बार नाम ही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल से इनको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। डिटेल से इनका अध्ययन अपने जब उच्चतम न्यायालय, उस न्यायालय जब अपने पढ़ेंगे, न्यायपालिका जब अपने पढ़ेंगे उस समय में आपको डिटेल से इनके बारे में बताऊंगा। अब देखो ये इतना सब कुछ होने के कारण, इतनी सब बातों का उल्लेख इस मूल अधिकार में है। यह सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार होने के कारण इस मूल अधिकार को अपने संविधान का, काफी मोस्ट पंक्ति है ये, अपने संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा जाता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वह कौन सा मूल अधिकार है जिसे संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो कौन सा मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर जो थे, इन्होंने भी सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार जो है वो इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को माना है। तो ये अपने बच्चों मूल अधिकारों का जो टॉपिक है वो अपने पूरा हो चुका है। नेक्स्ट अपना जो वीडियो आएगा उसमें अपने बात करेंगे किसकी, नीति निर्देशक तत्वों की। ओके, दैट्स ऑल।